हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो यहाँ पे एक और पॉडकास्ट इंटरव्यू जो है लेके आ चुके हैं दोस्तों। तो आज हमारे साथ जो है दोस्तों ऐश्वर्या मैम है। सरनेम इनका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आप चाहें तो प्रोनाउंस कर सकते हैं। बाकी ये नेम जो है वीडियो टाइटल में भी है, यहाँ से आप जो है इनको अप्रोच कर सकते हैं, मतलब इनको सर्च कर सकते हैं बेसिकली। बाकी इनकी सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले इनका जो है हम देख लेते हैं क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है लाइफस्टाइल, ब्यूटी, डांस जो है उसके रिलेटेड वीडियोस जो है बनाती है, फैशन के रिलेटेड वीडियोस बनाती है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने 2021 में जो है ये चैनल को शुरू करा था। और यहाँ पे एक बीच में काफ़ी बड़ा गैप आ गया है। और यहाँ पे जो है आप इनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल की भी लिंक दे सकते हैं। और यहाँ पे जो है इनके वीडियोस जो है आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के थंबनेल है, वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी यार ये मेहनत कर रही है अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। तो आप इनको जो है सपोर्ट करिएगा, फॉलो करिएगा। एटलीस्ट जो है 2-3 वीडियो तो देख ही लीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो यहाँ पे थोड़े से हम पॉपुलर वीडियोस देख लेते हैं। तो इनके डांस वीडियोस जो है, व्लॉग वीडियोस जो है अभी लोग जो है पसंद कर रहे हैं, धीरे धीरे अभी ये ग्रो कर रही है। और इनको जो है ना काफ़ी सारे मॉडलिंग रिलेटेड भी जो है प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट्स के अंदर भी जो है इनके डांस वीडियो काफ़ी पॉपुलर है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं और भी काफ़ी सारे वीडियोस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पे इनका इंस्टाग्राम पेज भी है, जहाँ से इनको काफ़ी सारा फैशन मॉडलिंग रिलेटेड वर्क जो है मिल रहा है। तो आप भी चाहें तो इनको जो है हायर कर सकते हैं। ये जो है अभी इनका फेसबुक पेज तो नहीं है, फेसबुक प्रोफाइल है। इनको मैंने बताया है कि भाई आप अगर पॉसिबल है तो फेसबुक पेज क्रिएट करिए, वहाँ पे भी जो है वीडियोज़ अपलोड करिए और उसको भी पॉसिबल हो तो मोनेटाइज करने की कोशिश करिए। और उसके अलावा इनका जो है लिंक्डइन प्रोफाइल है। तो यहाँ पे इनका जो है आप एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है देख सकते हैं, फैशन डिज़ाइन में जो है इन्होंने बीएससी करा हुआ है। और ये दोस्तों मैरिड है दोस्तों। उसके अलावा इसके इनका जो है H&M में जो है सेल्स एडवाइज़र थे। मेकअप आर्टिस्ट भी जो है दोस्तों रह चुके हैं। पिंटरेस्ट पे भी इनका प्रोफाइल है, बट अभी इस पे कंटेंट डालने का उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो दोस्तों इनको जो है आप ज़रूर से फॉलो करिए। और चलिए दोस्तों अब जो है इंटरव्यू को कर देते हैं शुरू। तो तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपने 10th 12th में क्या करा है और ग्रेजुएशन में क्या करा है। ओके, सो ऑफ कोर्स मैं मेरा 10th एसएससी बोर्ड से हुआ है। एंड आफ्टर दैट मैंने 11th 12th कॉमर्स किया था, ये सोच के कि एक्चुअली द थिंग इज कि मेरे फैमिली में बहुत से लोग कॉमर्स फील्ड से है। सो ओके। बहुत से लोग एमबीए किए हुए हैं, बैंकिंग एंड ऑल। सो मेरा था कि चलो वही कर देती हूँ। मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट भी नहीं थी, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। सो डेफिनेटली आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग इनटू साइंस। एंड मेरा आर्ट्स में बहुत मन था। मैं बचपन से ही डांस में वगैरह बहुत आई वॉज रियली गुड इन इट। सो मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं कहीं कहीं ना कहीं डांस में कुछ करूँ, बट वो नहीं हो पाया। एंड देन दैट्स द रीजन व्हाई आई चोज कॉमर्स। बट मेरे दिमाग में ये चीज थी कि 8th स्टैंडर्ड में थी आई थिंक, तभी मुझे ऐसे कुछ पता चला था कि अरे फैशन डिजाइनिंग नाम का भी कुछ होता है ओके। एंड कर सकते हैं। तो तभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं फैशन डिजाइनिंग करूंगी। बट 11th 12th ऑफ कोर्स मैंने कॉमर्स कॉमर्स करने के बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ फैमिली को डाइजेस्ट करना। एक्सेप्ट करने के लिए, कि एडजस्ट करने के लिए एग्जैक्टली कि मुझे फैशन डिजाइनिंग करना है। बिकॉज तभी ऐसा था कि अरे फैशन डिजाइनिंग मतलब सिर्फ स्टिचिंग का काम होता है, तुम क्या कपड़े स्टिच करोगी क्या एंड ऑल ये वो। तो उसमें थोड़ा स्ट्रगल हुआ। थैंकफुली माय एल्डर ब्रदर वाज वेरी सपोर्टिव रिगार्डिंग दैट एंड ही हेल्प मी आउट। एंड मैंने फाइनली मेरा ग्रेजुएशन फैशन डिजाइनिंग में से किया। बट ऑफ कोर्स इट इज समथिंग लाइक कि अगर आप फैशन डिजाइनिंग कर भी रहे हो, यू नीड टू हैव एन एम्पल अमाउंट ऑफ मनी अगर आपको खुद का बिजनेस या कुछ स्टार्ट करना हो। एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड। एंड मेरे मेरे डैड ने ऑलरेडी मेरे ग्रेजुएशन पे बहुत खर्चा किया था, बिकॉज फैशन डिजाइनिंग का वेरी ग्रेजुएशन इज एक्सपेंसिव है। ऑल्सो नॉट दैट। हाँ। यस इट इज। तो मुझे मुझे उन पे और प्रेशर नहीं डालना था रिगार्डिंग कि मुझे बिजनेस भी स्टार्ट करना है, तो उसके लिए भी वापस से लमसम अमाउंट खड़ी करो या कुछ। मैंने सेकेंड ईयर में थी तब से ही मैं कुछ ना कुछ काम लेने लगी। आई वॉज इनटू कॉस्ट्यूम्स, मुझे कॉस्ट्यूम्स करना पसंद था। मैंने कॉस्ट्यूम्स में ट्राई किया, बट अगेन आई डिड नॉट मिक्स अप विद द फिल्म इंडस्ट्री। मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। एंड थोड़ा इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर मी वेल। उसके साथ साथ देन आई जस्ट थॉट दैट उसको ही मैचअप करने के लिए लेट्स इवन लर्न अ लिटिल बिट ऑफ बेसिक मेकअप। तो मैंने मेकअप भी सीखा बेसिक। एंड बेसिक मेकअप सीखते सीखते फिर मैंने सोचा कि थोड़े उसमें भी फ्रीलांसिंग करूँ। मैंने वो भी स्टार्ट किया था। फ्रीलांसिंग करते करते मैं और मेरे दो फ्रेंड्स, कॉलेज के ही दो फ्रेंड्स, हम तीनों ने मिलके एक बिजनेस भी स्टार्ट किया खुद का।
जहाँ पे हम लोगों ने एक खुद एक इट वाज लाइक कि हम लोग एक इट्स कैसे बताऊं मैं, जहाँ पे आपको एक फोटो शूट करना है तो आपको ओके। फोटोग्राफर, स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट सब एक ही जगह मिलेगी। अच्छा। तो ऐसे ओके। कुछ हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इट वाज रियली गोइंग गुड, बट देन लॉकडाउन हैपेंड। ओके। हाँ। एंड फिर लॉकडाउन होने के बाद फिर भी हम लोगों ने बहुत ट्राई किया। वी ट्राई टू गेट सेशंस, मेकअप सेशंस ऑनलाइन, एंड 2-3 सेशंस किए भी हम लोगों ने, बट रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया नहीं उस वक्त, बिकॉज लॉकडाउन था, सब लोग अपने अपने बारे में वरीड थे, एंड इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर अस एट ऑल। एंड फिर बाद में वी हैड टू शट क्विट। डाउन द बिजनेस। या फिर आई हैड नथिंग टू डू, मेरा फ्रीलांसिंग था, तो लॉकडाउन की वजह से वो भी बंद हो गया। एंड बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, वो भी कोविड के टाइम पे, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट, क्योंकि लोग हायर करने से थोड़ा डरते थे बिकॉज ऑफ दी ऐसा पता लगे नहीं भाग कि गया। प्रोडक्ट्स क्या यूज होंगे, हाँ, या वॉट एवर विल हैपन, डोंट नो क्या होगा एंड ऑल। सो तभी मेरे दिमाग में आया कि आई एम गुड एट videos, I'm good at creating contents, I'm good at styling, मेरा मेकअप भी अच्छा, मतलब अच्छा खासा है, बेसिक वगैरह। एंड मुझे अगर मैं कुछ करती हूँ तो आई लाइक मैं बहुत एक्सप्लोर करने की कोशिश करती हूँ, सो आई डिड एक्सप्लोर अ लॉट इन मेकअप एंड एवरीथिंग। तो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने वगैरह सजेस्ट किया कि तो यूट्यूब क्यों नहीं स्टार्ट करती, like it would be really good for you and things will go better for you। एंड तभी मैंने लॉकडाउन के टाइम पे एक्चुअली मैंने मेरे वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट किया। आई रियली गॉट अ गुड रिस्पॉन्स एट द स्टार्टिंग के 2-3 वीडियोस, बट देन फिर बाद में वही हुआ कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वो डाउनफॉल आते गया। एंड नॉट जस्ट इन माई करियर बट मेरे पर्सनल लाइफ में भी थोड़े इश्यूज हुए। सो देर वॉज अ टाइम मैंने केम कि अब तो सिर्फ वीडियोस बना के फायदा नहीं है, आई नीड टू अर्न somehow to get myself back, to get my confidence back, because मैं थोड़ा डिप्रेशन में वगैरह चली गई थी। So it was not a good phase of my life for 2 years. So मैंने एक फैशन ब्रांड भी ज्वाइन किया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग देयर, बट उस चक्कर में मुझे मेरे यूट्यूब पे मेरे वीडियोस बनाने पे उतना टाइम नहीं मिला। आई कुडंट लुक आफ्टर इट, एंड वो पूरी तरह से 1.5 2 साल के लिए बंद हो चुका था। लाइक ओके। इफ यू गो ऑन माई चैनल एंड यू विल सी दैट देर लाइक आर ए 2 बिग वीडियोस जहाँ पे बिग गैप। गैप है, बहुत बड़ा गैप है। सो देन बट अगेन मैंने जब ज्वाइन भी किया था वो ब्रांड, आई वाज रियली मतलब मैं बहुत फोकस करके काम करती हूँ, जो भी करती हूँ, तो मैंने वहां पे भी वही उसी हिसाब से काम किया, बट द थिंग वाज इट वाज सो हेक्टिक दैट माय हेल्थ कुडंट टेक इट। सो लास्ट ईयर आई गॉट मैरिड दैट्स फाइनली, गुड। कांग्रेचुलेशन। जिसकी वजह से थैंक यू, जिसकी वजह से एक्चुअली मेरे लाइफ में थोड़े इश्यूज हुए थे फॉर 2 years। सो आई फाइनली गॉट मैरिड एंड शादी होने के बाद आई डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब बिकॉज हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे थे। एंड ऑफ कोर्स डेफिनेटली शादी होने के बाद इट इज लाइक इट्स नॉट जस्ट माई लाइफ नाउ, देर आर पीपल अराउंड मी, आई लिव विद माई इन लॉज, आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली एंड वर्क आउट, everything work out together. And I'm very lucky enough to have a very supportive in-laws. So they kind of motivated me कि अरे you were so good into it, like तुम्हारा काम इतना अच्छा था तो तुम्हारा टैलेंट क्यों वेस्ट कर रही हो, like don't do that, get your confidence back and start making videos again। So finally after a very long time मैंने मेरे videos वगैरह बनाना स्टार्ट किया लास्ट ईयर से अगेन। एंड ओके ओके ही हुआ। एंड मैं हर वीक अभी देखा जाए तो मैं एक वीडियो तो पोस्ट करती हूँ। आई डू मेक श्योर कि बीच में कभी शॉर्ट्स वगैरह भी ऐड कर दो सो दैट इट वर्क्स आउट, बट थोड़ा लाइक माई चैनल इज गोइंग रियली स्लो, बट उसके साथ साथ मैंने सोचा कि यार क्या ही करो अभी, मतलब सिर्फ इतना ही नहीं तो आई हैव लाइक मेरा ऐसा है कि मैं शांत नहीं बैठ सकती। अभी वीडियो बनाने में वगैरह 2-3 दिन मैक्स इज मोर देन इनफ। वीडियोस बनाओ, एडिटिंग करो एंड एवरीथिंग, बट उसके बाद क्या, हफ्ते में तो 7 दिन है। सो
I started creating my portfolios. आप अगर मेरे Instagram account पे देखोगे तो मेरे pictures वगैरह भी है. I do create contents there as well. So I created my portfolio and I've recently started getting the offers for modeling as हाँ. well. So मैं वो भी कर रही हूँ and I'm also looking after this and let's see now how it goes. Like I'm really fingers crossed right now. ओके. So yeah, so it's there. तो बेसिकली आप वैसे कहाँ से हैं? I'm from Pune. पुणे. I'm basically from Pune. एंड क्या Yes. बोलते हैं कि अपने ग्रेजुएशन पुणे से ही करी है, वहाँ के कोई कॉलेज से, या बाहर पढ़ने के लिए गई थी? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली बचपन से ही पुणे में हूँ और मेरा कॉलेज, मेरा स्कूल सब पुणे से हुआ है. आई वॉज लिविंग विद माई पेरेंट्स, सो मैं ऐसे कभी अकेले नहीं रही हूँ एंड आई हैवंट बीन एनीवेयर एल्स फॉर ग्रेजुएशन और स्टडी. ओके. और ये अपना क्या बोलते हैं कि अप्रोक्स अपना कितना ग्रेजुएशन का खर्चा हुआ था, कुछ याद है आपको? 5 लाख, 10 लाख? हाँ, ऑफ कोर्स. एक्चुअली ग्रेजुएशन का जो फी था वो अराउंड 3.5 हुआ 3 साल का. वो छोड़ के हमें बीच बीच में हमारे प्रोजेक्ट्स होते थे. ओके. एक फैशन शो हुआ करता था साल में एक. सो अगर पार्टिसिपेट करना है तो इट्स अपॉन यू, बट उसमें उसको मिला के अप्रोक्स 4-5 तक तो आराम से गया रहेगा. ओके. और दैट हैपेंड. या उस टाइम पे क्या बोलते हैं कि आपने कौन कौन से वैसे सॉफ्टवेयर या तो टूल्स जो है सीखे थे एडिटिंग के, या तो जैसे फोटोशॉप है, कोरल ड्रो है, ऐसा क्या क्या आपने सीखा हाँ था? जी, हाँ जी. तो हमें बेसिक नॉलेज दिया गया था अबाउट फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ, जैसे आपने बोला था. एक और आता है इलस्ट्रेटर, ओके. जो फैशन डिजाइनिंग में यूज किया जाता है, तो वो भी बेसिक सीखा था. बट मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आया बाद में. सो मेरे बहुत सारे कलीग्स, क्लासमेट्स हैं, उन्होंने बाद में जाके ग्राफिक डिज़ाइन में शिफ्ट हो उसमें गए? प्रॉपर, हाँ, शिफ्ट हो गए थे एंड दे डिड लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट. बट आई वॉज नॉट सो मच इंटरेस्टेड इन टू इट. सो मैंने सिर्फ कॉलेज तक ही उतना ही पढ़ा एंड आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग नाउ. या इट्स ओके. बट जस्ट मैं जनरली मतलब पूछ रहा हूँ क्योंकि जनरली फैशन डिज़ाइनिंग या तो वो फील्ड में ये सब जो फ़ोटो वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर वो होते हैं वो सिखाते हैं, या तो उसका यूज़ होता है तो धीरे धीरे लोग सीख जाते हैं, तो उसका सीख फिर जाते हैं. या यूटिलाइजेशन करके फ्रीलांसिंग का काम करते हैं. और कई लोगों को जैसे आपने हाँ बोला कि हेक्टिक हो जाता है, तो ये हाँ है, हाँ, ये इंडस्ट्री ऐसी है, मतलब बहुत ही फास्ट चेंजिंग और मतलब कट टू कट काम होता है, वेरी क्योंकि एग्जैक्टली. फैशन जो है बार बार चेंज हो जाती है, तो फिर उनका भी वही होता है कि फटाफट से पैसे बना ले कुछ टाइम के अंदर जो भी इन्वेस्ट करा है. और अब तो क्या है या कि काफ़ी सारा जो है इंपोर्ट हो रहा है शायद बांग्लादेश, चाइना से, तो वो भी एक कंपटीशन है लोकल जो यहाँ पे प्रोड्यूस करके खाते हैं. एग्जैक्टली. बहुत बहुत कंपटीशन है एंड नॉट जस्ट दैट. तो अभी लाइक मेरे बाद की जो जनरेशन है अभी आ रही है, जिसे हम लोग जेनजीज बोलते हैं, हाँ. निबा तो निबी, हाँ. उसको निबा निबी बोलते हैं ये लोग, जो मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं ना, ये लोग बोलते हैं. बट लाइक वो लोग भी इतने शार्प माइंडेड होते हैं एंड माय गॉड, उनसे compete करना इज अनदर लेवल. उनका उनका थॉट प्रोसेस, हमारा थॉट प्रोसेस, इट बिकम सो डिफरेंट. एंड हम लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, लाइक नो ये करना है, वो करना है, कुछ तो करना है. दे आर लाइक फ्री माइंडेड एंड दे आर वेरी शार्प बट टू डू थिंग्स एंड एवरीथिंग. खास करके टेक्नोलॉजीज में एंड ऑल, दे आर लाइक वे टू अहेड ऑफ अस. या that is one competition I will say. कंपटीशन वो तो टेक्नोलॉजी तो हर 5 साल पे चेंज होती ही है, बट यहाँ पे जब भी ये बात आती है ना कि भाई हमारी ये जनरेशन जो है हमसे होशियार है, तो उसका एक ही आंसर है कि मतलब उसको हमको ऐसे लेना चाहिए कि एक एग्जांपल लोग देते हैं कि अगर बिल गेट्स या तो स्टीव जॉब्स जो थे वो इंडिया में पैदा हुए होते तो वो इतनी बड़ी कंपनी खड़ी नहीं कर पाते, क्योंकि आप कहाँ पे हो, कहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो ज़्यादा मैटर करता है. तो एग्जैक्टली. इनको जो है अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है कि उनके पास बचपन से कंप्यूटर है, कंप्यूटर में से ही बड़े हुए हैं, कंप्यूटर में घुस के बड़े हुए हैं, तो उनके लिए जो फास्ट चेंज है शायद वो एडॉप्ट करना इजी है, इजी हो जाता है. और धीरे धीरे अभी क्या है कि यूरोपियन कंट्रीज जैसे होती है ना कि वहाँ पे लोगों को क्या होता है कि भाई कोई भी काम छोटा नहीं है, ऐसा जो थिंकिंग है वो ये जनरेशन में भी है. और ये ट्रू 10वीं करना, 12वीं करना, कॉलेज करना और फिर जाके कुछ करना, वो जो एक माइंडसेट है वो भी धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है. उसको भी एग्जैक्टली. लोग देख देख के
और एक प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है कि भाई अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास कि भाई प्रोग्रामिंग कर या लिया, राइट। एडिटिंग कर लिया, और अब तो ये शार्क टैंक है, बिजनेस खड़ा कर दिया। हाँ जैसे कि आप ट्रू। जैसे बोल रही हो कि भाई मैं अभी यहाँ तक ये लेवल पे पहुंची हूँ, अभी एक 2-3 में शार्क टैंक का देखा था, तो उसमें क्या था कि भाई कुछ 22 साल की सूरत की लड़की थी और लड़का था, 22 साल की लड़की, शादी हो गई है उसकी, और 22 साल की एज में उसने एक उसके इंस्टाग्राम पे मे बी 10 लाख या 1 लाख के आसपास कोई फॉलोअर्स थे, यूट्यूब पे इतने फॉलोअर्स थे। वो एक कोर्स सेल करती थी, मतलब कोर्स सीरीज सेल करती थी कि जो अपने गर्ल्स के क्लोथिंग के जो फर्मा बोलते हैं ना, फर्मा जो होता है जिसका यूज़ करके आप कटिंग वटिंग कर सकते हो, उसको भी सेल करती थी। हाँ हाँ तो ओके। हम हमारा जो जहाँ पे मतलब हमको लगता है कि हम हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, बट उसने ये कर दिया था। वैसे उसके बैकग्राउंड में थे क्या बोलते हैं कि क्लोथिंग बैकग्राउंड था उसका, दोनों की फैमिली का, हस्बैंड वाइफ का, तो एक प्लेटफॉर्म उसको भी मिला जिसके ऊपर से वो आगे बढ़ पाई। फिर दूसरी एक आगे बढ़ पाई एग्जैक्टली। लड़की थी, वो एक मॉडलिंग में थी, और उसने अपने उसको एक बार हेयर का प्रॉब्लम कुछ आया था, तो उसके ऊपर से उसको दिमाग में लगा, फिर उसने पूरा एक हेयर ब्रांड जो है शुरू कर दिया। तो बेसिकली वो लोगों को रख के फिर वो तो स्टिच ही करवाती थी, बट वो खुद इन्फ्लुएंसर थी, बहुत बड़ा उसका फॉलोअर बेस है। भले उसका मॉडलिंग में करियर ठीक ठाक चल रहा था, वो भी मूवी में आना चाहती थी, बट उसमें भी ठीक ठाक चल रहा था, बट ठीक ठाक मतलब बॉम्बे में से यार बहुत सारे लोग हैं यार, अब इंस्टाग्राम वगैरह बहुत। आया है तो कुछ उनको मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है, यूट्यूब आ गया है तो मतलब, हाँ नहीं तो यार ये जो टैलेंट था ना, ट्रू। वो उसका 10 साल का पीरियड होता है उस टाइम पे। जैसे सोल्जर हाँ होता है, ट्रू। क्रिकेटर होता है, स्पोर्ट्स पर्सन होता है, उसका 10 साल का ही करियर होता है, उस टाइम पे अगर काम नहीं मिला तो फिर तो ख़त्म हो गया। तो नहीं कुछ भी नहीं एग्जैक्टली वो बट तो ये है। इंस्टाग्राम वगैरह के कारण जो है, जो डांस में भी यार इंटरेस्ट रखते हैं थोड़ा बहुत, तो ऐसे ही डांस करके हम्म भी यूट्यूब से और इंस्टाग्राम से, और टिकटॉक तो बैन हो गया, बट ये सब प्लेटफॉर्म से कमा लेते हैं, कमा सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स है ट्रू। वही तो। बट मुझे ऐसे लगता है कि अगर अर्निंग पर्पज से देखा जाए तो यूट्यूब का जो है इट इज इजी ईजी है, इंस्टाग्राम पे तो एल्गोरिदम हाँ, या कुछ। इंस्टाग्राम का वेरी एल्गोरिदम डिफिकल्ट है। समझ ही नहीं आता। लाइक क्या करे क्या नहीं करे जस्ट। सो मैंने लिटरली गिव अप कर दिया है और थिंकिंग अबाउट द इंस्टाग्राम एल्गोरिदम। मैं जस्ट पोस्ट करते रहती हूँ वहां पे। बट माई मेन फोकस इज ऑलवेज यूट्यूब कि हाँ बाबा मुझे पता है इसका एल्गोरिदम ऐसे ऐसे है, आई हैव टू वर्क आउट लाइक दिस। बट इंस्टाग्राम का जो है वो हर वीक, कभी कभी हर दिन या हर 3 दिन में चेंज होते रहता है। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट। तो बेसिकली वो जो है ना, वो है। सर्चेबल इंजन नहीं है, यूट्यूब और गूगल है वो सर्चेबल है, हाँ तो लोग उसमें सर्च करके कुछ एग्जैक्टली। देखते हैं। और ये इंस्टाग्राम में तो क्या है कि वो जो दिखाएंगे काइंड ऑफ, या तो ट्रू ट्रू। वही आपको देखना एंड है। वहां पे कुछ भी वायरल हो जाता है लाइक कुछ भी। हम्म, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम पे टैलेंट के लिए जगह नहीं है। आई फील दैट कि आप कुछ भी एक नॉर्मल भी पोस्ट डाल दो या कुछ भी हंसी मजाक का बेसिकली कुछ भी डाल दो तो जो है कुछ भी वायरल हो जाता है। हम्म, सो आई फील दैट यूट्यूब इज समथिंग जहाँ पे हाँ बाबा टैलेंट के लिए थोड़ा है। बहुत ये है कि वहां से कुछ रिस्पॉन्स आता है, लोग वहां पे सर्च ज्यादा करते हैं इंस्टाग्राम से कम। लाइक मैंने पिंटरेस्ट भी ट्राई किया है बट इवन पिंटरेस्ट डजंट वर्क सो मच। सो आई सभी थिंक में उसमें दिस तो इज। प्लेटफॉर्म ज़्यादा है ना, तो उसमें क्या है कि हर कि एक बंदा है, वही वीडियो शूट करेगा, वही एडिट करेगा, वही पोस्ट करेगा, वही डिस्क्रिप्शन डालेगा, हाँ वही हाँ कीवर्ड डालेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा आपके लिए वो फास्ट रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो यार हम कंटाल जाते हैं। बट अगर पॉसिबल हो ना तो हाँ यूट्यूब के अंदर कंटेंट डालें, बट शूट ही ऐसा करें कि वीडियो जो है उसका शॉर्ट भी हम साथ में बनाएं। और ये जो हाँ हाँ प्लेटफॉर्म्स है, एग्जैक्टली। अभी हमारे यहाँ पे वहां एक पे भी हमारा एक छोटा सा मीटअप हमने करा था यहाँ पे, उसमें भी हम वही डिस्कस कर रहे थे कि यार जनरली लोग क्या करते हैं कि भाई पूरा जो वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल वीडियो शूट किया है उसमें से वो लोग काट के वो टाइम वेस्ट करते हैं। काट के। तो वो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, हम्म। शूटिंग के टाइम ही हम जो है कि भाई थोड़ा सा ऐसे रख हाँ के कर लिया, थोड़ा सा ऐसे करके कर लिया, तो हाँ इजी एग्जैक्टली। हो जाता है। मैं तो वो करने जाती ही नहीं हूँ। लाइक बेसिकली मेरा मेरा वही हो जाता है कि मैं सोचती हूँ कि हाँ बाबा मैं यूट्यूब का वीडियो अगर शूट कर रही हूँ तो मैं शॉर्ट्स भी ले लूँ जो मेरे को इंस्टाग्राम के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। सो मैं ये नहीं करती कि बाबा मैंने हॉरिजॉन्टल रख रखा है तो मैं उसी में कट कर दूं। बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि ब्लर आउट हो जाए या वीडियो गलत अच्छा ना दिखे ना लाइट दिखे, हाँ वाइज या हाँ। समथिंग।
तो हाँ, तो थोड़ी सी मेहनत तभी ही कर लो तो बाद में की मेहनत थोड़ी हाँ, बच ये बच जाती है। जाती है। एंड रिस्पॉन्स भी अच्छा आता है फिर, तो वो तो बट है मुझे तो ऑफ लगता है कोर्स। कि पॉसिबल है ना, तो तब तक जितना अपना 10 प्लेटफॉर्म तो ऐसा पकड़ के रखने चाहिए, क्योंकि यूट्यूब एक ही है जिसके पास हम्म गूगल एडसेंस है। और उससे ही वो हम्म आज हम्म से हम्म नहीं, ये ब्लॉगिंग का जो है ना, मैं हम्म तो अमित जैन या अमित समथिंग कुछ था, आईआईटी का एक बंदा था जो कि ब्लॉग लिखता था, वो वीडियो नहीं बनाता था। वो आज से ओके 7 8 या तो 10 साल पहले इंडिया का टॉप ब्लॉगर था, ब्लॉगर नहीं ब्लॉगर, जो ओके कि ब्लॉग उसकी वेबसाइट पे ओके लिखता ओके। था, आईआईटी का बंदा था और ये घर ब्लॉग्स पे हाँ। बैठ के लिखता था। वो वो हम्म उस टाइम पे उसके इंटरव्यूज आते थे कि ये बंदा खाली हम्म ब्लॉग लिख के करोड़पति बन, मतलब रिच बन गया है ऐसा करके। ऐसे 2 3 बंदे थे जो कि उसका, हम्म। उस टाइम पे इंडिया में तो था नहीं, इंटरनेट नहीं था, फ़ोन नहीं थे रिकॉर्डिंग के लिए, यूएस के थे बट इंडिया में नहीं राइट। थे। तो वो हम्म। बंदा है, वो खाली लिखता ही था। तो मतलब मेरा क्या ये कहने का यही है कि भाई थोड़ा सा जो है हम थोड़ा सा स्प्रेड आउट करें। हाँ, और वो जो कमाता था, तो गूगल एडसेंस उस टाइम से काम कर रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 1995 से जो है ना गूगल एडसेंस काफ़ी लोगों को पैसा दे चुका है। तो ये इतना स्टेबल हम्म प्लेटफॉर्म है, true। और जिससे कि लोग पैसा कमा रहे हैं बहुत टाइम से, तो ये मतलब ट्रस्ट वर्दी है। हम्म। लगता नहीं है कि ये बैन भी या होगा फ्यूचर में, ट्रू। जैसे टिकटॉक बैन हुआ, ऐसे इंस्टाग्राम भी शायद हाँ बैन हो नहीं सकता है। पॉसिबल ही नहीं है। इंस्टाग्राम भी हाँ शायद उसके हो भी सकता थोड़े है। चांसेस रहते हाँ, हैं। क्योंकि ट्रू। अगर उस पर कोई इलीगल एक्टिविटी बीच में बहुत होना शुरू हो गया था, ऐसे ग्रुप्स बनने हो गए थे हाँ कि अभी भी राइट। होता ही होगा, बट बीच में जो है कुछ ज़्यादा हुआ था। तो मे बी टिकटॉक में तो अलग हैक। इश्यू है। वो नेपाल में भी अभी रिसेंटली बंद हुआ, शायद यूके में भी, शायद एक दो जगह यूरोप में भी बंद कर दिया है टिकटॉक, क्योंकि लोग जो है फिर उसमें घुस गए हमारे थे। यहाँ पे तो बहुत जल्दी होता था। हाँ वो तो है ऑफ कोर्स। तो तो बेसिकली मेरा कहने का आई यही थिंक है कि आप जो है अगर हम्म। पॉसिबल हो तो अपने वीडियोस जो है ना अपने सभी प्लेटफॉर्म पे तो डालना ही चाहिए, और जितने भी प्लेटफॉर्म हाँ हाँ ऑफ पॉसिबल कोर्स। है उसको, उसके अंदर जो है फॉलोअर बेस बढ़ा सकते हैं। जैसे लिंक्डइन है तो उसके अंदर भी आपके वीडियोस आए पोस्ट के थ्रू, और लिंक्डइन में भी आपके हम्म। 10 15 हज़ार या तो 1 लाख फॉलोअर्स वहाँ पे हो। इंस्टाग्राम पे मुश्किल इसीलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि ना अभी छोटे छोटे मीडिया हाउसेस बहुत बन गए हैं, जो कि बन गए हैं। राइट। इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर को पकड़ पकड़ के वीडियो बनाते हैं। हमारे सिटी में भी अभी मैंने एक देखा था, यहाँ पे नज़दीक में ही है एक मीडिया हाउस है, वो यही काम करता है। हाँ। इन्फ्लुएंसर को पकड़ के उसको फिर ओके। सप्लाई करता है इंडस्ट्री के अंदर, मतलब इंडस्ट्री मतलब जो प्रोडक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो भेजते हैं हम्म। कि प्रोडक्ट दिखाया, उसके फीचर्स बताया। ये बहुत बेसिक चीज़ है। फिर कोई कॉमेडी वीडियोस या बनाना, स्किट बनाना, उस टाइप के वीडियो के लिए भी वो करते हैं। हम्म। तो या राइट। लिंक्डइन है, ट्विटर है, मुझे लगता है पिंटरेस्ट में भी यार बहुत ही बकवास वो है, बट अगर उससे ट्रैफिक आना शुरू हो जाए ना तो फिर एक हाँ प्लस पॉइंट हो नहीं जाएगा। लाइक मेरे, हाँ मैं कर कर चुकी हूँ कुछ दो तीन लोगों को फॉलो जो लोग पिंटरेस्ट से है। जो लोग पिंटरेस्ट से ज्यादा बढ़ चुके हैं देर आर लाइक ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम से बहुत से लोग आगे जाते हैं आगे जा रहे हैं। हम्म। मैं वो नहीं बोल रही हूँ, इट्स जस्ट दैट आई वाज लेटिंग यू नो कि यूट्यूब हाँ, का ये हो रहा है, एल्गोरिदम इज नहीं मच हाँ मोर वो तो समझ गया इजियर। मैं। हाँ वो तो है बट डेफिनेटली इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा इट्स डिफ़िकल्ट एन है। ओपन। हाँ डिफिकल्ट तो है बट इट इज लाइक रियली ओपन। अगर आप प्रोफाइल आपका ओपन रख रहे हो, अगर आप इट इज इजियर टू कनेक्ट विद द पीपल यू वांट। सो वो एक चीज है इंस्टाग्राम का। सो ऑफ कोर्स देर आर डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स फॉर बोथ द थिंग्स बट इट वर्क्स आउट अगर सब एक साथ करो तो इट वर्क्स आउट फॉर अस। और फेसबुक में भी एक चीज़ है, फेसबुक भी यार पैसा देता है, बट उसका भी थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफिकल्ट है। और फेसबुक जो है ना यूट्यूब हम्म। के वीडियोस जो है ना उसको प्रमोट नहीं करता है, उसकी और इसकी बनती नहीं है। नहीं करता। तो कई ट्रू। लोग फेसबुक का पेज बना के यूट्यूब के वीडियो की लिंक डालते हैं, उस पर ट्रैफिक नहीं आएगा कितना भी कर लो। फिर कोई फेसबुक हाँ ग्रुप्स ज्वाइन करके उस हाँ। पर वीडियो डालना शुरू कर दोगे तो आपका एक अकाउंट ही हम्म। बंद हो जाएगा, वो फीचर बंद हो जाएगा पोस्ट करने का। तो राइट राइट। फेसबुक पे डायरेक्टली पेज बीच बना में के वीडियो ही डालो बिंदास, तो वही देगा वही पैसा। तो बीच में। हाँ इंस्टाग्राम ने थ्रेड्स भी स्टार्ट किया था तो वहां पे भी मैंने ट्राई किया हुआ है लाइक आई डू की पोस्टिंग देयर एज वेल। अगर कुछ रहा कुछ नहीं रहा बट आई थिंक थ्रेड्स इज गोइंग लाइक रियली वेरी स्लो। हाँ, उसका बहुत उसका तो धीरे कंसेप्ट मेरे को भी प्रोसेस। पता नहीं है क्या है, वो देखना अभी पड़ेगा। तक नहीं समझ रहे। ये क्यों नहीं इसमें समझ साइड में पा लगाया रहे। है इन लोगों ने, जरूरत क्या पड़ी इसकी। ये फेसबुक ने खरीद एग्जैक्टली। लिया है ना, तो उसके इन्वेस्टर ने बोला होगा कि ये करो वो करो फलाना करो ढिमकाना करो। हाँ तो वही। वही है। और दे उसके ट्राई अलावा टू कॉपी ट्विटर। ट्विटर हाँ कॉपी ट्विटर करने की पे, कोशिश की गई है तो या।
और उसके अलावा ये चिंगारी और ये अपने क्या बोलते हैं मोज और ये सब भी उसको भी अगर पॉसिबल हो, थोड़ा सा आपको चीप लगेगा उसमें, क्योंकि जो लोअर क्लास के लोग हैं ना उसके वीडियोस भी दिखेंगे, बट काफ़ी जो अच्छे जो टिकटॉक पे थे वो भी काफ़ी इन पे आ गए हैं मौज पे। तो और वो काफ़ी पैसा भी, उनको पैसा मिल भी रहा है और पैसा दे भी रहा है ये लोग अलग अलग तरीके से। तो अगर पॉसिबल हो ना तो जैसे यूट्यूब जैसे देता है ऐसे ही ये पैसा देता है, ठीक है। ओके। तो उस पे भी अगर हो तो देख लेना एक बार। उसके अलावा फाइवर जो है, फाइवर पे या अगर आप नहीं हो तो उसका भी एक बार देखो, फाइवर से आप पैसा कमा सकते हो। किया है मैंने ट्राई, फाइवर फाइवर ट्राई किया है मैंने उस पे भी, बट वही हुआ, रिस्पांस नहीं आया इतना खास, और गलत रिस्पॉन्सेज आए, सो इसलिए मैंने ये कर दिया, बंद कर दिया उसको। क्योंकि मैंने भी उसके लिए वॉइस ओवर के लिए ट्राई किया था फाइवर, बट इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर मी, सो मैंने बंद कर दिया उसको। क्योंकि लाइक फाइवर गलत में, रिस्पॉन्सेज आए, हाँ हाँ, तो वो हुआ मेरे साथ। फाइवर में काफ़ी लोग अलग अलग आइडियाज़ लगाते हैं। जैसे उसमें मॉडलिंग का भी है, अगर करना है तो मॉडलिंग हम्म है, कोई आपको प्रोडक्ट भेजेगा, उसको हम्म उसके साथ फ़ोटो खींच के आप भेज सकते हैं, कोई उसका वीडियो भी बना के भेज सकते हम्म हैं। फिर एक मैंने देखा था कि बंदे का इंटरव्यू था, आगरा का बंदा था वो। हम्म। तो वो क्या करता था कि भाई ताजमहल के पास जाके एक जो भी, जैसे कि मेरे को किसी को बर्थडे विश करना हो तो वो उसको मैं अप्रोच करूँगा, मेरा जो मैसेज है वो उसको दे दूंगा, वो आगरा पे जा, मतलब सॉरी ताजमहल पे जाके वो मैसेज रिकॉर्ड करेगा और वो उसको वीडियो सेंड कर अच्छा। देगा। वो बहुत पैसे उसने ओके। छापे थे फाइवर के ये कंसेप्ट के थ्रू। तो हाँ। एक ओके। एग्जांपल है कि देखना एक बार, अगर क्या तुम्हारा वो है हाँ हाँ। कि श्योर, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। तो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी हम्म एक काफ़ी बढ़िया है। और बाकी पुणे में जो है, और क्या क्या पुणे का यार, एक फार्मर चॉइस करके एक है यूट्यूबर, वो भी यार बहुत पॉपुलर है पुणे का। ये आई थिंक फार्मिंग के रिलेटेड वीडियोस ओके बनाता है, अलग अलग फार्म में जाके, और इंजीनियरिंग किया हुआ ओके है ओके। उसने। तो वहाँ पे अच्छा। वैसे मीटअप वगैरह कुछ होता है कि इतना कुछ नहीं होता है? नहीं, इतना तो नहीं होता है। मैंने बीच में एक फोटो करके ऐप था, तो वहां पे भी मैंने मेंबरशिप ली थी, फॉर इट इट इज जस्ट ओनली फॉर फीमेल्स। वो सो क्या है? सिर्फ फीमेल्स के लिए था। फोटो ऐप करके है, इट्स लाइक फॉर अ वुमेन एम्पावरमेंट थिंग। हम्म सो टू मोटिवेट people around who are working, who are not working, and like to live a proper mental peaceful life and career wise वगैरह सब था वो। बट वही हुआ, इट डिड नॉट वर्क आउट वेल अगेन। सो वो भी थोड़ा शांत हो गया, धीमा हो गया। एंड इतने मीटअप्स वगैरह तो नहीं होते हैं। एंड मैं बेसिकली अभी हुआ ऐसा कि मैं प्रॉपर पुणे पुणे में नहीं रहती हूँ, मैं अच्छा, थोड़ा इंटीरियर है। पुणे के आउटसाइड में, आउटसाइड। हाँ, आउटसाइड में शिफ्ट हो चुकी हूँ आफ्टर मैरिज। तो मेरे लिए वो डिफिकल्ट जा रहा है टू कनेक्ट और टू गेट इन कांटेक्ट विद और टू मीट अप, क्योंकि बहुत डिस्टेंस इश्यूज हो जाते हैं, थोड़ा mesअप हो जाता है थिंग्स। सो बट मैं ट्राई करती हूँ जितना हो सके पॉसिबल टू गेट इन टच विद पीपल एंड एवरीथिंग, ऑफ कोर्स फ्रॉम थ्रू इंस्टाग्राम ओनली, क्योंकि लिए वहीं पे मुझे पता चलते हैं चीजें। ये मॉडलिंग का जो मैंने स्टार्ट किया है वो भी इंस्टाग्राम थ्रू ही मुझे आया था, एंड अच्छा। आई जस्ट स्टार्टेड इट। तो हाँ, अभी अभी जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं थोड़ा बहुत ओपन अप हो रही हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा हुआ था कि मैं 2 साल जब भी मैं डिप्रेशन में थी, मैंने खुद को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था। आई वॉज नॉट सोशलाइजिंग अलॉट। एंड उसके बाद भी, शादी के बाद भी थोड़ा थोड़ा मुझे उसमें से बाहर आने के लिए टाइम लगा। सो नाउ अब भी जाके मैं कहीं ना कहीं लोगों से कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, बात कर पा रही हूँ, एंड आई एम बीइंग फ्री, बीइंग माई सेल्फ। सो मे बी अभी जाके वो चीज हो रही है मेरे लिए। सो लेट्स सी, वो तो है। और आपके जो कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स थे या तो उसके बाद के कोई भी फ्रेंड्स थे जो कि यूट्यूब या तो कोई भी इन्फ्लुएंसर जो ये पूरा सेटअप है उसमें कोई सक्सेसफुल हुआ हो, या तो कर रहा हो आ, या तो स्ट्रगल कर रहा हो, ऐसा कोई फैमिली में है कोई ऐसा अपना, कैसा कुछ हो नहीं, गया? वैसे तो कोई है नहीं, नहीं, जिसने ये फील्ड चूज की हो। तो इसलिए मैंने जब ये फील्ड चूज की तो बहुत से नेगेटिव ये आए थे कि नहीं मत ये करो, फालतू क्या लोगों ही का काम है। होगा, पता नहीं कैसे वगैरह, ऐसे वैसे ये वो। नॉट फालतू, बट देन उनका ऐसा हुआ था कि मे भी पैसे लगते हैं इस चीज के लिए, एंड इट वोंट वर्क आउट, पता नहीं कैसे होता है, क्या होता है एंड ऑल। तो डू रियल वो जॉब। था। तो वो थोड़ा, जनरली हाँ, लोग बोलते हैं डू डू अ रियल रियल जॉब, जॉब। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो कैसे हो जाता है कि सबका, इट इज अ माइंड सेट कि अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो मतलब आप काम कर रहे हो।
आप जब ये सब चीजें कर रहे हो तो नो, इट इज जस्ट लाइक कि वेस्ट आप कर रहे बस मजे कर रहे हो, हो। टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो वो बहुत हो जाता है मुझे, लाइक आई एम नॉट किडिंग, मुझे आज अभी भी कुछ रिलेटिव से या कुछ फ्रेंड्स से या कुछ इन लोगों से आता है कि अरे क्या कर रही हो, मत करो, कुछ जॉब देख लो, कुछ अच्छा कर लो, गवर्नमेंट हो जॉब का ट्राई जाएगा करो। ये वो। गवर्नमेंट हाँ जॉब आपके एग्जैक्टली वहाँ पे है कि नहीं है गवर्नमेंट जॉब का? है, गवर्नमेंट जॉब्स है, बट मैं तो पहले ही गवर्नमेंट जॉब्स में आई एम नॉट नेवर, आई वाज नेवर इंटरेस्टेड। बट हाँ कि नहीं क्या, तुम्हारा 11th 12th कॉमर्स हुआ है, बीकॉम कर लो, बैंकिंग कर लो, नहीं तो डाटा एनालिस्ट का काम कर लो, बेसिक है, सब लोग करते हैं, ये करो वो करो, तो वो बहुत चीजें आती है। बट देन मैं बहुत डिमोटिवेट भी हो जाती हूँ। मैं हूँ ऐसी कि कोई मुझे कुछ बोल दे तो मैं बस सोचना पड़ता है। डिमोटिवेट होना स्टार्ट करती हूँ। हाँ बहुत सोच में चली जाती हूँ मैं। सो बट माई हस्बैंड इज लाइक कि किसी का मत सुन, डू वॉट यू लाइक, क्योंकि जब तक आप आपको जो पसंद है वो नहीं करते हो, तब तक यू आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी इनफ इन योर लाइफ। सो आप जब भी अपना चीज कर रहे हो तब जाके आप सक्सेसफुल भी बनोगे। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको तुरंत सक्सेस आएगा, बट कभी ना कभी आएगा, बिकॉज यू आप मेहनत कर रहे हो उस चीज में। सो वही चीज है कि मेरे आसपास जो है, लाइक मैं जिस घर में रह रही हूँ, बहुत ज्यादा मोटिवेशन है मेरे लिए, एंड बहुत बहुत सपोर्टिव है फॉर वट एवर आई डू। तो वो चीज बहुत नेसेसरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुम जिस सराउंडिंग में हो उस सराउंडिंग में भी उतना मोटिवेशन हो, उतना सपोर्ट हो, तब जाके आप ग्रो करते हो। लाइक यू बी मेंटली पीसफुल, एंड जब मेंटली बंदा पीसफुल रहता है तब आप अच्छे से काम काम कर कर पाते सकते हैं। हो। दैट इज हैपनिंग विद मी, सो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल एंड हैप्पी फॉर वट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ। अभी एक ये वैसे चेयर जो है स्पेशली यूट्यूब के लिए ली है कि थी पहले से? गेमिंग नहीं गेमिंग चेयर है ना एक्चुअली ये? इसको हाँ गेमिंग जी, चेयर। ये गेमिंग चेयर है। एक्चुअली माय हस्बैंड कभी कभी घर से भी काम कर लेते हैं, तो उनको कंफर्टेबल चेयर चाहिए थी, तो उन्होंने बहुत रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये चेयर ली, ये सोच के कि वो जब करेंगे तभी उनके लिए भी कंफर्टेबल होगा, एंड ऑब्वियसली मेरे को एडिटिंग वगैरह करने के लिए भी कंफर्टेबल हो जाएगा, तो उस हिसाब से वो सोच के लिया था, कितने की थी दोनों याद के है लिए तुमको? यूज के लिए। कि लोकल ली थी कि ऑनलाइन अराउंड लिया 10, थी? अमेजोन अमेजोन पर से लिए। 10,000 के आसपास की थी। हम्म। ठीक। क्योंकि शार्क टैंक में भी बहुत सारे ये दो तीन मतलब चेयर सेल करने के स्टार्टअप भी थे, तो इसीलिए मैं पूछ अच्छा रहा था ओके। कहाँ से ली थी। नहीं अमेजोन पर से लिए। और बाकी क्या बोलते हैं कि तुमको ऐसा कभी ऐसा फील हुआ है कि भाई मॉडलिंग के लिए मुझे थोड़ा सा क्योंकि अभी कुछ मेरे अंदर है ना वीडियोज आना शुरू हो गए हैं कि एक फॉरेन का यूरोपियन टकला सा बंदा है जो कि लड़कियों को रैंप वॉक करना हम्म सिखा रहा है। तो हम्म। आपने कभी ऐसा सोचा है कि ट्राई करा है कि ऑनलाइन देख के भी कि भाई अलग अलग पोज जो है अपने कैसे उसका प्रैक्टिस करें कि परफेक्ट पोज आए मॉडलिंग के लिए, या तो यूट्यूब के लिए भी, थंबनेल के लिए भी, और अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बनाने हम्म। के लिए भी? कभी आपने वो पुणे मुंबई में तो ये सब वर्कशॉप चलती रहती है, एक्टिंग की बेसिक एक्टिंग की वर्कशॉप है, या तो कुछ यूट्यूब पे से आपने लियो। आई थिंक अनुपम खेर की भी शायद आती है ऐसी वर्कशॉप, पता नहीं है, शायद मैंने देखी नहीं है। अनुपम खेर का एक्टिंग स्कूल है। हाँ। वन ऑफ माय फ्रेंड वो अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल में से सीखे हुए हैं। हम्म, लाइक अभी वो कॉलेज टाइम में थे, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट हाउ हिज वर्क इज गोइंग विद इट, बट आई थिंक ही डज गेट छोटे मोटे रोल्स ऑफ एक्टिंग एंड ही इज वर्किंग विद दैट। मेरे बारे में बात किया जाए तो मैंने जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, तो तभी मैं थोड़े बहुत पोजेस वगैरह जो है वो मैं थोड़ा रिसर्च करती थी, कैसे किया जाए, क्या किया जाए, उस हिसाब से आई यूज टू डू। अभी रिसेंटली परसों ही मैंने एक फैशन शो किया, रैंप वॉक हुआ था, कहाँ एंड पे? दैट वाज माय फर्स्ट टाइम। पुणे में पुणे ही में? था, अच्छा। पुणे में ही था हाँ, ज्वेलर्स का था एक, तो उनके लिए किया था, एंड वो मेरा फर्स्ट था। सो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो मुझे वहां पे थोड़ा ट्रेनिंग भी दी गई। लाइक ऑफ अच्छा। कोर्स कोई भी फैशन शो होता है तो ग्रूमर होता है, कोई पेजेंट विनर रहती है जो अच्छा। कम्स एंड कोरियोग्राफ वगैरह किया जाता है फैशन शो एंड ऑल। तो मुझे उस उनसे बहुत एक्सपीरियंस मिला, हाउ टू पोज, हाउ टू वॉक, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो
इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. आई थिंक वॉक का जो एक्सपीरियंस है वो अभी रिसेंटली मुझे परसों मिला. बट मैं जो पोजेस वगैरह जो है वो मैं खुद से करती हूँ. बट डेफिनेटली जहाँ पे और ज्यादा कोई करवा रहा हो तो वो अच्छा करने परफेक्शन की आता है। जरूरत हो. हाँ हाँ. सो दैट आल्सो हेल्प्स. सो कोई एक्सपीरियंस बंदा रहे तो इट हेल्प्स आउट डेफिनेटली. आपने वो क्या बोलते हैं हिल्स पहनना कब शुरू किया, मतलब सबसे पहली बार हिल्स का क्या एक्सपीरियंस रहा था, कहाँ कहाँ से गिरी थी? हील हील्स मैंने एक्चुअली जब मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की थी तभी मैंने आई थिंक 4 इंच के हील्स लिए थे. हम्म, एंड मैं घर पे ही प्रैक्टिस करती थी थोड़ा वॉक करने के लिए एंड ऑल. एंड इट डिड हेल्प. मेरा फर्स्ट एक्चुअली हील्स का एक्सपीरियंस 9th स्टैंडर्ड में था. अच्छा। मैंने तभी एंकरिंग की थी फॉर स्पोर्ट्स डे. तो तभी हमको बताया था कि हील्स वगैरह पहनना है. तो तभी मैंने हील्स लिए थे. बट दोज वर लाइक ब्लॉक हील्स. अभी मॉडल्स कैसे पेंसिल हील्स हम्म, पहनते हैं तो वो नहीं था. बट हील्स का एक्सपीरियंस तभी था. लाइक तभी थोड़ा आया था कि उस पे रुकना है, उस पे थोड़ा ये करना है वगैरह. And मुझे तभी थोड़ा पसंद आने लगा था. तो मैं तभी थोड़ा हील्स के फुटवेयर वगैरह पहनती थी. बट ऑब्वियसली अभी कॉलेज के लिए आना जाना हर दिन का उसमें तो हील्स पहन के जाना इज लाइक अलग लेवल है. वो नहीं हो सकता. तो अभी जब मैंने वापस स्टार्ट किया तो तभी जाके मैंने वापस से हील्स वगैरह पहनना स्टार्ट किया. अभी रिसेंटली अभी के फैशन शो के लिए मैंने नए हील्स खरीदे विच आर अराउंड 4.5 इंचेस हम्म, के आसपास. एंड वो मेरे लिए लाइक बहुत खतरनाक था. लाइक 4-5 घंटे कंटिन्यू में हील्स में थी. एंड मुझे प्रॉपर सरसों के तेल से मालिश करके मेरे अच्छा। फुट को आराम देना पड़ा. सो हाँ दैट वाज अ डिफिकल्ट थिंग. बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. मैं सोच रही हूँ कि मैं एक्चुअली डांस भी करती हूँ. मेरे हम्म, डांस के वीडियोस भी मैंने स्टार्ट किए हैं पोस्ट करना. सही है तो सही मैं है। सोच रही हूँ कि हील्स के साथ भी एक हाथ डांस वीडियो डालना. हम्म, क्योंकि ये वो एक बहुत डिफिकल्ट पार्ट है एंड आई वुड रियली लाइक टू एक्सप्लोर इनटू दैट. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. देखते कैसे जाता है कितनी हड्डियां तोड़ती हूँ. और अपने हस्बैंड को कभी हिल्स पहना ही है, देखना तो सही वो कैसे करता है। हस्बैंड को भी उस पे हाँ. एक्सपेरिमेंट करा है, उसको हिल पहना के चलाया है कभी आपने? ना 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 ना. अपने भाई वगैरह को बिल्कुल किसी को नहीं. ट्राई कराओ। नहीं 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 किसी ने नहीं ट्राई किया है. और मैं करवाने जाऊँ तो बस मना कर देते, हाथ उठा देते हैं. भाई तू कर, ते कुछ तुझे जो करना है हमसे ना करवा. हमसे ना हो पाएगा. मेरे हस्बैंड तो फोटोज खींचने के लिए भी मैं उनको पोज हो गए वो तू कर, मुझे मत बता, मैं नॉर्मल खड़ा रहता हूँ. तो वो हो जाता है. सो ही इज नॉट इनटू मच इनटू दैट. बट हाँ, कभी कुछ हो तो वो पोज कर देते हैं मेरे साथ फोटोज वोटोज खींच लेते हैं. सो है उतना है. तो आपको भी वैसे कैमरा शाइनेस जो थी, मतलब अर्ली डेज में आपने कैमरे के सामने आना कब शुरू किया, मतलब वीडियो के लिए या तो फोटो के लिए तो वैसे तो अर्ली हो जाता है, बट वीडियो के लिए हाँ अप्रोक्सीमेटली? हाँ हाँ. एक्चुअली मैं बोलूंगी कि मैं बचपन से डांस वगैरह जो है वो तो करती थी. तो जो स्कूल में एनुअल फंक्शन हो या कोई कंपटीशन हो तो वो जाना करना. तो मुझे स्टेज फियर कभी नहीं था. ये मेरा अच्छी बात बचपन है। में ही ग्रेट। वो चला गया था. मेरा स्टेज फियर बचपन में ही चला गया था. तो मेरा ऐसा हुआ कि स्टेज पे इतने लोगों के सामने कर रहे हैं उसमें कोई डर नहीं लग रहा है. तो वीडियो पे तो बस मैं और वीडियो है, आगे कौन है क्या है पता भी नहीं. तो मुझे कभी ऐसे डर नहीं लगा कोई वीडियो बनाते समय. बट हाँ, मैंने जब भी मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो स्टार्ट किया था तभी मैं थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट थी कि पता नहीं कैसे होगा, क्या बोलना करेक्ट होगा, क्या बोलना करेक्ट नहीं होगा. ये सब सोच के वगैरह मैं थोड़ा ऐसे लो था मेरा. और मैं बहुत हड़बड़ाती थी बात करते समय वगैरह. बट वो धीरे धीरे टाइम के हिसाब से मुझे कुछ कुछ लोगों से गाइडेंस भी मिली कि लाइक जो लोग मेरे वीडियोस देखते थे तो वो बोलते थे कि तू इधर हड़बड़ा रही है, तू इधर तप हो रही है. सो तू बन, इतना मत सोच कि कितने लोग सोचे देखेंगे, कौन क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा. तेरे दिमाग में जो है वो अगर तू बोलती है एंड यू नो दैट इट इज करेक्ट, डोंट डोंट बी अफ्रेड of making videos and talking what you feel. So वो कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स जो लोग मेरे वीडियोस देखते थे तो उन्होंने उनसे गाइडेंस मिली तो वो मैंने इनटेक लिया. एंड देन अभी मैं बहुत फ्रीली बात करती हूँ जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ. सो या दैट इज देयर. और वैसे अभी ट्राईपोड माइक कैमरा वगैरह कुछ, या तो आईफोन जैसे है, गोप्रो है, ऐसा कुछ हम्म. खरीदना शुरू किया है कि अभी
और कंप्यूटर जो है वो कौन सा है, वीडियो एडिट आप कहाँ से मतलब कौन से सॉफ्टवेयर से करती हो, ऐसा कुछ शेयर करना चाहो तो, या तो फ्यूचर में हाँ, तो प्लानिंग मैंने है मेरा कि भाई फर्स्ट कौन सा ये वाला मुझे कैमरा हाँ लेना हाँ है, ये वाला माइक अपडेट करना है, लाइट्स लेनी है। हाँ 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 हाँ, तो अभी फिलहाल के लिए मेरा रिंग लाइट है। मैंने वो मेरा सबसे फर्स्ट परचेज था। तो वो तो मैं जिंदगी भर रखूंगी। फिर उसके बाद मैंने अभी एक ट्राइपॉड स्टैंड भी लिया। मेरे पास आईफोन वगैरह कुछ नहीं है, मेरा वन प्लस है, तो मैं उस पे आईफोन कर भी है। देती हूँ आईफोन। हाँ हाँ, आईफोन वो बट भी वही क्वालिटी तो है। एक ही दे हाँ, महंगाई है, दोनों महंगे क्वालिटी ही तो है। एक ही देती है। हाँ हाँ, बट ठीक अच्छा है, है। अच्छा है ये वाला। हाँ, तो वो है। एंड मैंने एक ऐप खरीदा हुआ है, वेबसाइट खरीदी हुई है, मोबावी करके वीडियो एडिटर वेबसाइट है। तो मैं उस पे लैपटॉप पे करते एडिटिंग कर रहते हो लेती हूँ। कहाँ तो हो जाता है बैकग्राउंड उसमें मुझे। बैकग्राउंड ऑडियो वगैरह कुछ उसका कोई आपने बना के उसके लिए रखा है? मैंने माइक हाँ नहीं हाँ, नहीं। मैंने माइक लिया हुआ है एक। तो उसमें नॉइस कैंसलेशन वगैरह हो जाता है इसमें एडिटिंग के टाइम पे, तो उतना भी काफी हो जाता है मेरे लिए। नहीं बट म्यूजिक जो अपने ऐड करते हैं ना शॉर्ट्स के अंदर, वीडियोस के अंदर, बैकग्राउंड म्यूजिक, हाँ 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 हाँ। वो आपका उसमें तो थोड़ा सा यू अपनी खुद की लाइब्रेरी धीरे धीरे करके बनानी पड़ती है ना अपने को, जो सही लगता है कि भाई, हाँ जी क्योंकि वो हाँ जी विजुअल तो हाँ दिखना जी, तो वो दिखता नहीं है हमको, सुन सुन के वो हाँ हाँ कहीं पे हाँ। इकट्ठा करना पड़ता है। नहीं, मैं एक्चुअली अभी कैसे मैं जो वेबसाइट यूज करती हूँ उस पे भी कुछ कुछ है। म्यूजिक्स है ओके। जो वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो वो भी है। एंड मैं मोस्टली यूट्यूब के लाइब्रेरी से, म्यूजिक लाइब्रेरी से हो सके तो उठाती हूँ वीडियोस, म्यूजिक्स। सो वो भी हेल्प आउट कर देता है। लाइक दे हैव रियली गुड, एंड वो अपडेट होते रहते हैं। तो अच्छे अच्छे वीडियोस म्यूजिक्स भी आते रहते हैं उस पे। सो अच्छा। या वो है। और वैसे आप इंडिया में कहाँ कहाँ पे घूमी है, और फ्यूचर में कहीं पे ऐसा जाने का कोई प्लान हो, इच्छा हो? या बेसिकली मैं एक्चुअली, इवन दो आई एम born एंड brought up इन महाराष्ट्र, मैं बेसिकली कर्नाटक से हूँ। सो मैं कर्नाटक घूमी हूँ। मैं हैदराबाद जाके आई हूँ रिसेंटली। और मैं इतने ही दो तीन स्टेट से बस उधर ही गई हूँ, मैं बाकी कहीं नहीं गई। गोवा जाके आई हूँ मैं। ओके। मेरा मैं विश करती हूँ ईस्टर्न साइड घूमना। मेघालय हुआ, उत्तराखंड हुआ। तो मुझे ठंड जगह बहुत पसंद है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। एंड ऑफ कोर्स दुनिया घूमना है। आई विश टू गो आउटसाइड इंडिया, सो लेट्स सी होगा वैसे। और है। क्या बोलते हैं कि अपना पुणे के बारे में कुछ आपको शेयर करना हो, पुणे में क्या क्या चीज़ें हैपनिंग, कुछ शेयर करना हो? कि मेरे सिटी में वैसे तो पता ही है, पुणे। पुणे तो डेवलप है, बहुत डेवलप है। आईटी वाले जॉब करने के हाँ लिए हाँ आते हैं, और हाँ फल फ्रूट भी बहुत उगते हैं, किशमिश आसपास में है, मौसम भी है। हाँ। फिर भी कुछ या पुणे में आप आओगे तो मैं पक्का सजेस्ट करूंगी, अगर आप स्पाइसी फूड के बहुत शौकीन हो तो मिसळ जरूर खाना। पुणे का वो मिसल पाव। एक बहुत इम्पोर्ट मिसळ पाव, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। वो एक है। एंड पुणे में अगर आओगे तो आपका एक वीकेंड ऐसा नहीं होगा कि इवेंट्स नहीं हो रहे हैं कहीं। पुणे में हर वीकेंड कहीं ना कोई इवेंट होते रहता है। अभी होली भी है, तो होली के भी बहुत सारे इवेंट्स आने वाले हैं। अगर कोई फेस्टिवल नहीं रहा तो समर्स में फ्ली मार्केट्स बहुत ओपन रहते हैं पुणे में। सो वहां पे भी जाने का मौका है। पुणे के आजू बाजू घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ फोर्ट्स अराउंड पुणे, देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस लाइक वाटरफॉल्स। फॉर waterfalls during the मानसून। monsoon monsoon। बहुत बहुत जगह है पुणे के आजू बाजू घूमने के लिए। तो पुणे में तो अगर हमारे हमारे पुणे में अगर बीच भी ना हो या समुंदर भी ना हो, बट हम खुश है। नहीं नहीं, पुणे में तो पुणे है। में खुश है। ऐसा है, पुणे में मैं एक दो बार तो आ या चुका हूँ जॉब इंटरव्यू के लिए। वहाँ पे हाँ ऑफ कैंपस बहुत चलते हैं ना, तो टीसीएस वगैरह में इंटरव्यू दे, टीसीएस या तो एक्सेंचर में आया था या शायद, दो तीन बार मैं वहाँ पे अच्छा। आ चुका हूँ। ओके। द ओके, विमान नगर में आई गेस हाँ एक्सेंचर, यस एग्जैक्टली। या शास्त्री नगर में। हाँ राइट। तो ज़्यादा घूमा ना हूँ नहीं हूँ, बट सीधा रेलवे स्टेशन से जहाँ पे जाना हो वहाँ पे पहुँच जाओ, फिर वही निकल है। जाओ वापस, एक दिन के काम निपटा के। तो यहाँ से तो रात की हाँ, ट्रेन है शायद, आई थिंक दोपहर पे वहाँ पे शायद पहुँचाती है, ऐसा कुछ है। आप आप बेसिकली कहाँ थे? गुजरात, गुजरात के अंदर राजकोट है गुजरात। कि
और बाकी पूना आना है, में, मुझे सूरत आना है। सूरत है, सूरत भी सूरत घूमना नज़दीक है। है आपके लिए। बट पुणे हाँ के जी, आई कंपेयर में नो। तो इतना वो देखने लायक उसमें नहीं है कुछ, बट हाँ कल्चरल एक्सपीरियंस करना है तो आ सकते हैं। हम्म। बाकी तो हाँ। हाँ, यस, फैशन आई फैशन वाले बंदों के लिए तो मोस्टली बेस्ट है। वो तो उसके लिए मैं स्वर्ग है। वही बोलने जैसे वाली थी। आईटी वालों के लिए बेंगलोर, पूना, चेन्नई, हैदराबाद है, ऐसे हाँ हाँ, एक्टिंग वालों के एग्जैक्टली लिए मैं वही बोलने मुंबई है। वाली थी अभी। ऐसे हाँ। मुंबई, राइट। सूरत दोनों अपने क्या बोलते हैं कि फैशन के अंदर तो है, दोनों के अंदर बहुत ही वो एक हाँ एक्सपीरियंस लेने जैसा है। बट जैसे कि आपने बताया, वो तो है दिक्कत कि कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा, हाँ, वो आउटपुट तो कम है आएगा। ऑब्वियसली। वही तो। वो तो है। बट चाइना वगैरह का कोई सोर्स मिल जाए ना कि वहाँ से लेके यहाँ पे बेचो, ऐसा कुछ, तो मुझे लगता है ज़्यादा सही रहता है कंपेरेटिवली। काफ़ी लोग हम्म करते भी है। हम्म। बट किसी का करते हैं। पास एक्सपीरियंस हो एग्जैक्टली कि भाई यहाँ से लो, यहाँ कहाँ से क्या वो वगैरह। पता हो तो वही ही तो। करे भाई, नहीं तो पैसे डूब जाते हैं चाइना में। बहुत वो ट्रू। भी है, तो लैंग्वेज का बैरियर है, और फिर वहाँ गफलत पे बहुत है। गफलत है, हाँ। तो राइट सोर्स के पास पहुँचेंगे नहीं तो माल तो वहाँ से बल्क में ही लेना पड़ेगा, नहीं, करेक्ट है। तो वो तो हाँ चला ना, जाएगा। वो तो है। और एक चीज है, लाइक मैं H&M में थी काम करने के लिए। अच्छा। सो मेरा एक कलीग था। सो वो ऐसे पहले कपड़े जो है हम रोड पे ऐसे बेचते हैं ना हाँ हाँ। बॉक्सेस में वगैरह आके। तो वो करने का एंड उनके पास एग्जैक्टली जो H&M के स्टोर में मिलेंगे वही सेम कपड़े उनको मिलते थे बल्क में। अच्छा जिनको बहुत माइनर लाइक दिखे भी ना उस चीज के लिए रिजेक्ट किया जाता था। अच्छा वो कपड़े बल्क में FC रोड करके है पुणे में, अच्छा। जहाँ पे फैशन स्ट्रीट या FC रोड जो रहते हैं जहाँ पे कपड़े मिलते हैं, ब्रांड्स के कपड़े मिलते हैं बहुत सस्ते में। तो वहां पे बेचे जाते हैं। सो मेरा रिसेंटली एक्सपीरियंस हुआ ये कि मेरे पास एक ड्रेस है अच्छा H&M का। अच्छा मैंने वही सेम ड्रेस FC रोड पे देखा था अच्छा। विथ अ वेरी मिनिमम प्राइस। सो कितने में लिया था याद है? एंड कुछ कितना मैंने डिफरेंस वो था? लिया था, मैंने कुछ भी नहीं, देयर वाज अच्छा प्राइस प्राइस डिफरेंस डिफरेंस, हाँ। अगर आप बोलोगे, प्राइस डिफरेंस वाज लाइक अनदर लेवल। मैंने जब वो लिया था तभी वो 3,000 का था ड्रेस, और वहां पे 500 में बेचा जा रहा था। अरे अरे अरे, नुकसान कर दैट इज दिया। हाउ इट इज। दैट वैसे इज तो हाउ इट इज। ये ब्रांड का जो है ना, वो तो इंडिया में गलत ही चल रहा है वैसे। खर्चा तो होता है ब्रांड बिल्ड करने में, बट यार 200 300 500 की चीज़ यार 5,000 में बेचो यार, कोई दिमाग में मेरे तो घुसता ही नहीं है। आई नो नहीं होता है वो। एंड मैंने देखा हुआ है, मैंने उस शॉप में काम किया हुआ है। बट लोगों का ऐसा है ना कि वो ब्रांड ब्रांड जो है ना उसके लिए वो इतने ज्यादा ये रहते हैं कि ब्रांड का शॉपिंग करना है और मॉल में जाके शॉपिंग करना है, तो वो हाई लेवल शॉपिंग के चक्कर में इतना पैसा खर्च करते हैं। ये भी अनदर है। लेवल। अभी यहाँ पे एक हमारे सिटी में एक बेचारा बेचारा तो नहीं, वैसे काफ़ी अच्छा कर रहा है वो, टी शर्ट प्रिंटिंग का और वो सब करता है। तो उसने हम्म। बांग्लादेश से मंगाया था। तो उसने जो चीज़ मंगाई थी उसकी हम्म। जगह उन उन लोगों ने दूसरा चिपका दिया था, मतलब। तो ये भी हम्म। होता है, मतलब जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा बता दूं कि परफेक्ट सोर्स पता ना हो, हम्म। और या तो वहाँ का हाँ। बंदा जो है जो कि वहाँ के लोगों को हैंडल कर सके, जिससे कि वो लोग डरते हो राइट। कुछ गलत करने से, कि भाई राइट। अगर हम गलत करेंगे तो ये हाँ। यहाँ का बंदा हमारे वो ले लेगा, क्या बोलते हैं कि लेफ्ट राइट ले लेगा। तो या। उसमें थोड़ा सा नुकसान हो गया। फिर छोटे बच्चों के टी शर्ट बेच दिए, वो यहाँ पे चलते नहीं है प्रिंटेड टी शर्ट, तो यही। हाँ 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 हाँ। बट बहुत सस्ता पड़ता नहीं है, उसने वही है बताया लाइक। कि बांग्लादेश हाँ, यहाँ पे जो है उससे तो बहुत क्योंकि सस्ता है। बांग्लादेश इज अ कंट्री जहाँ पे क्लोथिंग ब्रांड्स के प्रोडक्शंस होते हैं। लाइक वहाँ पे ही है मोस्टली जो बड़े बड़े ब्रांड्स भी है, उनके सारे प्रोडक्शंस और उनका जो भी क्लोथिंग का जो भी है सब कुछ मोस्टली बांग्लादेश में होता है, वहां से ही आते हैं। सो उनका वहां से भी अगर कोई रिजेक्टेड माल भी हो वो भी वहां वहां से ही बेचे जाते हैं। एंड वहां पे छोटे छोटे ब्रांड्स भी वहां से ही निकाल के लाते हैं। सो मोस्टली इट इज द कंट्री जो अपने इंडिया के लिए भी नजदीक है, जहाँ से सस्ता पड़े ट्रांसपोर्ट क्या वगैरह, बोलते हैं एक्सपोर्ट। हाँ, इंपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एक्सपोर्ट हो सकता, इंपोर्ट हो सकता है। सो वो होता है। सो वहां से बहुत हो जाता है। फिर वो हो गया, फिर चाइना हो गया। चाइना के लिए मुझे ऐसा लगता है थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज द है ना, टर्म्स, और आई थिंक हाँ इंपोर्ट ड्यूटी बहुत इलीगल लगाते हैं। इश्यूज भी हो जाते हैं। हाँ वो भी है।
वो इम्पोर्ट तो ड्यूटी है। चाइना का बहुत है, बट फिर भी काफ़ी लोग लेके आते हैं, बट उनको एग्जैक्ट पता हो तो ज़्यादा सही रहता है। तो हाँ अदरवाइज यार हाँ, बहुत जो पहले से ही उसमें है और हाँ, प्रॉपर क्योंकि लिंक्स है जिनके वो कर देते हैं। अभी धीरे धीरे अपने को पता चलता है कि कई लोग जो है ना, हमारे सिटी में भी बहुत सारे लोग चाइना जा जा के वहाँ से लेके आते हैं, माल लेके आते हैं, अलग अलग बहुत सारी हम्म। चीज़ें हैं, एसेसरीज है, बल्क में लेके आते हाँ। हैं। और इंडिया में उसके वही। एजेंट है बॉम्बे वगैरह में, और उसके थ्रू ही माल आता है हम्म। विदाउट हाँ ड्यूटी। हाँ। तो वही या। चीज़ है। और बाकी पुणे में यार बहुत सारे पॉपुलर ब्लॉगर भी बहुत सारे हैं, तो कुछ आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो, या तो आपको इच्छा हो किसी से मिलने की या तो सीखने की, तो ऐसे ही कुछ ऐसा आपको जिसको आप देखती हो कि आपको पता हो कि ये तो यार पुणे का ही है अपना, तो ऐसा कुछ हाँ आपको। हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली मतलब मैंने ऐसे डिजाइनर या फैशन रिलेटेड ब्लॉगर्स से कनेक्ट तो नहीं हुई हूँ मैं, बट फोटोग्राफर से मोस्टली कनेक्ट हो जाती हूँ मैं, कि अगर कोई फोटोग्राफर हो या कोई, तो मुझे भी थोड़ा ये मिल जाता है कि मैं कोलैब कर पाऊँ एंड मैं ग्रो कर पाऊँ उस हिसाब से। सो देर आर फोटोग्राफर्स, और पुणे में मोस्टली प्रोडक्शन हाउसेस बहुत सारे हैं अच्छा। जो मॉडलिंग के लिए, एक्टिंग के लिए आपको स्कोप देते हैं छोटे मोटे, क्योंकि लिए मुंबई में इतना ज्यादा बल्क हो चुका है मॉडल्स के, एक्टर्स के। सो मोस्टली अभी कुछ शिफ्ट हो लोग रहे हैं। हैं या कुछ कुछ प्रोडक्शन हाउसेस है, हाँ, वो पुणे में शिफ्ट हो रहे हैं, पुणे के इन्फ्लुएंसर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को उठा रहे हैं और उनके साथ काम करने का देख रहे हैं। सो वो हो रहा है। सो मैं व्लॉगर्स के साथ तो नहीं, बट ऑफ कोर्स ये प्रोडक्शन हाउसेस जो है, फोटोग्राफर्स जो है, उनसे कनेक्ट करने का देखती हूँ। सो इट वर्क्स आउट अकॉर्डिंगली, क्योंकि लिए वो लोग रहते हैं, उनको पता रहता है, वो लोग बहुत सारे मॉडल्स हो, एक्टर्स हो, उनसे मिलते हैं, उनको पता है कौन कैसा है क्या है, उनके थ्रू अगर एक्सपीरियंस मिले तो मुझे ऐसा लगता है अच्छी चीज और बुरी चीज में मैं प्रॉपरली बाइफरकेट कर पाऊंगी एंड सीख पाऊंगी। सो वो एक्सपीरियंस में देख काउंट करती हूँ, तो दैट हेल्प्स, दैट वो चीज है। और कभी या। आपने पब्लिक का स्पेस है, जैसे भीड़ वाली मार्केट हो, वहाँ पे जाके लोग वीडियोस बनाते हैं, आपने कभी ट्राई किया है पब्लिक के बीच में बोलने के लिए? शादी से पहले भी नहीं। बहुत ही डिफिकल्ट है, नहीं नहीं, इसीलिए मैं पूछ कभी रहा हूँ। बहुत ज्यादा नहीं। नहीं, वो क्योंकि वो शाइनेस है अभी तक। जैसे ही कैमरा शुरू लाइक वो करोगे ना, तो नहीं कर पीछे से पाए। आके ऐसे लोग करेंगे, क्या कर रही है ये, क्या हाँ कर रही है। हाँ हाँ। मैं एक्चुअली रिसेंटली गोवा गई थी, मैंने गोवा का व्लॉग बनाया हुआ है। हाँ, देखा था तो मैंने। उसमें ऐसे हुआ था, हाँ, तो उसमें ऐसे हुआ था कि एक बंदा, मैं समझ व्लॉग बना रही हूँ और एक बंदा आके ऐसे करके गया। आई वाज लाइक ओके फाइन। सो लोगों को भी ऐसे गजब लगता है कि ओ कुछ तो चल रहा है, क्या चल रहा है वगैरह, बट मैंने कभी बात नहीं की डेफिनेटली, क्योंकि लिए मुझे अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि बाबा मैं सौ बाहर लोगों के जाके बीच बाहर में चिल्ला चिल्ला के, भाई बात कर, वेलकम टू दिस, हाँ, वीडियो पे। ये आ हाँ, जाओ, ये वही मंडी है, तो। मैं आज आपको ड्रेस दिखाती हूँ, ये दिखाती हूँ, वो दिखाती हूँ। हाँ, वो नहीं कर पाई मैं, वो नहीं। आप मुझे स्टेज दे दो, माइक दे दो, मैं वहां पे बात कर लूंगी, बट ऐसे वीडियो हाथ में लेके घूम के बात करना अब तक तो नहीं किया है मैंने। करूंगी, वो भी चीज एक्सप्लोर करूंगी कभी ना कभी। बट लेट्स सी, उसको थोड़ा टाइम है वो कॉन्फिडेंस आने को। और वैसे कोई होटल में या। जाके आपने कुछ ऐसा वीडियो बनाया हो? क्योंकि एक दो लोगों से मेरे यहाँ पे मतलब बात हुई थी, तो वो लोग बोलते थे कि भाई अपने कुछ फॉलोअर्स हो जाए ना, दिल्ली वगैरह में ऐसा चलता है, तो वो लोग हम्म। फ्री फूड एक्सप्लोर, मतलब उनका एक स्टोरी या तो रील बना के डाल दो, हम्म। वो फ्री फूड वगैरह देते हैं, और कुछ लोग जो है आपके फॉलोअर्स ज़्यादा है तो 500 से 2000 रुपये तक भी देते हैं। तो छोटा काम है वैसे, हम्म। आप मुझे लगता है कि आपका लेवल जो है थोड़ा सा अप है, तो वो छोटे काम तो आप अब नहीं करोगी, बट फिर भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपने सोचा हो, करा ऐसे हो? कुछ नहीं है कि मैं वैसे काम करूंगी नहीं, बट आई डोंट थिंक सो कि वो मेरे बैकग्राउंड से रिलेट करता है जिसकी वजह से मुझे वैसे वैसे ऑफर्स आए। मुझे बेसिकली ब्रांड्स के ऑफर्स आते हैं, विच आर स्किन केयर रहे, मेकअप से रिलेटेड रहे, तो उनके सामने से कोलैबोरेशंस के लिए आते हैं। तो मैंने अभी रिसेंटली, आपने अगर देखा रहेगा, तो मैंने एक शीक न्यूट्रिक्स करके ब्रांड है, उनके साथ कोलैब किया था। वो इट इज अबाउट दी, वो ग्लूटाथायोन करके एक का पिल आता है वो, तो वो अगर आप लो तो इट हेल्प्स योर टू बूस्ट योर एनर्जी एंड एवरीथिंग, इट्स गुड फॉर स्किन। सो वो था। तो ऐसे ऐसे ब्रांड्स की कोलैब्स आते हैं मुझे, आप जो बोल रहे हो वो चीज के नहीं आते। वो कुछ है जो आई थिंक
जो फूड व्लॉगर्स होते हैं, जो लोग ऐसे घूम घूम के वीडियोस बनाते हैं, लाइफ लाइक आउटर लाइफ को रिलेटेड होते हैं, आई थिंक उन लोगों के लिए आते होंगे, बट मुझे मोस्टली ऐसे मेकअप के या स्किन केयर के ब्रांड्स के आते हैं, सो आई मतलब डू टेक आते नहीं इनटू आपको, कंसिडरेशन कि मैं पहले। आपको जाना पड़ेगा वो तो, हाँ सामने से आए अगर आप हाँ बनाते हुए हाँ वीडियोस आएंगे, बट आप हाँ। अगर उनको अप्रोच करोगे तो जैसे आप हम्म। व्लॉग वगैरह बनाते हैं तो वो लोग तो, हाँ हाँ हाँ। उनको तो चाहिए ही ऐसे लोग आए हमारी होटल वगैरह में। अच्छा हाँ, नहीं मैं तो कभी ऐसे गई नहीं हूँ, तो आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। कि और अपने क्या बोलते हैं, हाँ, कि आप आपने कभी मॉडलिंग आपने ट्राई करा, मतलब सीख लिया थोड़ा बहुत, एक्टिंग का में भी आप सीखोगे, बट आपने कभी इसके बारे में भी सोचा है कि लोग, मतलब ऐसा ऑब्जर्वेशन आप करें या तो अपने कहीं नोट डाउन करा हो कि भाई लोग चीज़ें बेचते कैसे हैं, मतलब मार्केटिंग कैसे करते हैं थ्रू वीडियो, एडवर्टाइजर्स जो होते हैं बेसिकली हम, हाँ तो हाँ हाँ अगर आपके कोई हाँ प्रोडक्ट हाँ। कोई देता है तो उसको आप ऐसा क्या बताओगे उस वीडियो, सॉरी, वो प्रोडक्ट के थ्रू, कि सीधा उसका हम्म। बिकना शुरू हो जाए उसके बारे में, या तो वो सी स्क्रिप्ट, कुछ लोग तो स्क्रिप्ट देते हैं, बट अगर आपको देते दे हैं। फ्रीडम दिया जाए कि भाई इसको आप इस तरीके से प्रेजेंट करो कि भाई हम्म। पूरा हिल जाए, मतलब मार्केट, हाँ सिंपल एक हाँ हाँ। वीडियो से। नहीं सी, द फर्स्ट थिंग इज कि कोई भी चीज हो तो उसके लिए हर एक, इसके लिए इनोवेशन अलग से आ जाता है, क्रिएटिविटी। बट कोई भी अगर कोई चीज आती है तो सबसे पहले मैं खुद ट्राई करूंगी उस चीज को। अगर कोई, जैसे मैंने अभी बोला कि वो मुझे मुझे आया था इसका शीक न्यूट्रिक्स का वो पिल का, तो मैंने पहले खुद ट्राई किया था। ऐसा ना हो जाए कि मैंने प्रमोट कर दिया, लोगों ने ले लिया एंड फिर उनको तकलीफ होने लगी तो मेरे पे आएगा कि अरे मैंने इसका देख के किया था। सो मैं वो देखती हूँ कि क्लीन रहे, स्लेट क्लीन रहे, कि बाबा की गलत नहीं चीज प्रमोट कर रही हूँ। एंड जी। प्रमोट करते समय मैं वही देखती हूँ कि लोगों को ये समझ आए कि वो कितना हेल्पफुल है उनके लिए, हाउ इट्स गोइंग टू हेल्प देम थ्रू लाइफ और एनीथिंग, एंड मेक इट अ वेरी फन वीडियो। लाइक कोई ऐसे ऐसे ना हो जाए कि हाँ बस मैं बोल रही हूँ और क्लास में आने के जैसे लग रहा है कि बाबा बोर हो रहे हैं। सो उसमें कुछ फन एलिमेंट्स भी ऐड करने का कोशिश कर देती हूँ मैं। कुछ फन बातें बोलने का कोशिश कर लेती हूँ, करके दिखाती हूँ अगर कुछ यूज यूज करने की चीज रहे तो, दैट हाउ टू बी यूज्ड, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है क्या नहीं है, फिर अफोर्डेबल है या नहीं है, करना चाहिए यूज या नहीं करना चाहिए, कौन अफोर्ड कर सकता है, एंड उस अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसके साइड में लाइक देर आर थिंग्स जो अफोर्डेबल रेंज में भी है, सेम क्वालिटी का या ऐसे कुछ। सो जितना इनोवेटिव हो और इंफॉर्मेटिव हो, आई मेक श्योर कि बहुत इंफॉर्मेटिव हो और फन हो वीडियो, सो दैट लाइक जो कुछ भी है, जो कोई भी देख रहा है उनको वो अट्रैक्टिव लगे एंड वो ले वो चीज को लाइक सीरियसली अगर उनको लेना है तो। वो चीजें, दो चीजें हैं, लाइक एक है इंफॉर्मेटिव और एक है इट शुड बी अ वेरी फन वीडियो, लाइक बोर नहीं होना चाहिए किसी ने। सो या। जैसे कि अपने फेविक्विक का एक है ऐड, कि भाई बंदा है वो स्टिक लेके उस पे लेके वो ऐसा करेगा तो पानी में डालेगा तो मछली आ जाती है, तो ये एक सिंपल ही है। हाँ फिर कपड़े धोने का हाँ ऐड है, तो फिर एकदम गंदा बच्चा भी है तो वो भी साफ़ हो जाए, उसके कपड़े भी साफ़ हाँ हो जाए। फिर राइट। डेटोल है तो उसका एक हाँ। एक अलग है। तो बेसिकली एक हम्म एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। फिर जैसे कि एक एग्जांपल है चाइना में जो हम्म है, तो वो लोग वॉशिंग मशीन वैसे वो थोड़ी सी क्या बोले इथिकली अच्छी नहीं है, बट वो लोग वॉशिंग मशीन वगैरह जो है, या तो डिटर्जेंट की ऐड कैसा दिखाते हैं कि भाई काला बंदा जो है अफ्रीकन उसको अंदर डालेंगे और अंदर से गोरा निकल हाँ के आएगा, तो ऐसे भी ऐड होते हैं। तो बस बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि भाई घर से बाहर निकल के, या तो ऐसी कोई बात है जिसके बीच में उसका यूटिलाइजेशन दिखा के, जैसे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो है हम्म। वो इंफॉर्मेशन के वीडियोस बनाते हैं, कि भाई हम्म ये या तो कोई क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के वीडियो बनाते हैं, कोई कंपनी के वीडियोस बनाते हैं कि भाई ये कंपनी कैसे करोड़पति बनी, बट उसमें फ्लो में बीच में जो है उसका पूरा कि भाई ये प्लेटफॉर्म है, इससे आप जो है फाइनेंसिंग का कर सकते हैं, इंश्योरेंस का कर सकते हैं। तो मेन उसका एक हम्म। वीडियो है, उसके बीच में कुछ आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो बेसिकली रियल लाइफ यूटिलाइजेशन प्रोडक्ट से ही शुरू नहीं हो रहा है कि प्रोडक्ट बेचने के लिए ही वीडियो है, ऐसा नहीं है। तो मे बी हम्म उसके बारे में भी देखना चाहिए, ऐसा कुछ आप कर सके तो
ज़्यादा लोगों हम्म। को, और अच्छी प्रोडक्ट हो तो उसको सेल करवाने में अच्छी बात है। बाकी तो नॉर्मल आप हाँ, दिखा दो कोई चीज़, वो ऑफ तो है कोर्स, ही है, बट अच्छी प्रोडक्ट वो हो। तो है। तो अगर या टाइम मिले तो आप ऐसे ही प्रोडक्ट्स को भी ढूंढिए कि भाई जो रियल में यूज़फुल है, तो आपके चैनल का ग्रोथ होगा। क्योंकि मैंने एक यूट्यूबर से हम्म बात करी थी, तो वो जो है वो महिलाओं के जो हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज आते हैं उसको लेवल अप करने की जो हम्म अलग अलग क्या बोलते हैं कि टॉनिक्स आते हैं, टॉनिक्स सिरप्स आते हैं, कैल्शियम के, हम्म मल्टीविटामिन के, विटामिन ई, ये वो, हम्म। तो उसके बनाए थे। तो वो बोल रही थी कि हम्म। भाई मेरा सबसे ज़्यादा अर्निंग जो है ये 3-4 वीडियो बनाया है ना, उससे ये सबसे ज़्यादा होता है। तो मुझे हाँ। लगता है कि ऐसा भी कुछ अगर आपको लगता हो तो देखिएगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि भाई आपने अभी मेरे से बात करी है तो आपका जो है 2024 के एंड तक जो है 50,000 या तो 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, और आपको फिर कोई ना अरे बोले कि थैंक यू। डू रियल जॉब, ऐसा कोई ना बोले। हाँ हाँ। या या थैंक यू सो मच। तो वो भी है ना। और भी या कुछ आपको लग रहा हो कहने के लिए तो कोई फिर आप बोलिए, कुछ इंटरेस्टिंग डांस वांस करने का कुछ। नहीं, एक्चुअली अभी फिलहाल तो मैं लाइक लिटरली यहाँ पे लैपटॉप है मेरे, मैं अच्छा। काम ही कर रही हूँ ओके ओके। नेक्स्ट वीडियो पे। सो वही चल रहा है कंटिन्यू काम काम कर रही हूँ, चल रहा है फोकस फोकस रिगार्डिंग। सो या दैट्स गोइंग ऑन। सो मेरे लिए वही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली मैं बोलूंगी तो आज के जमाने में सब छोड़ो, सब कुछ, योर मेंटल हेल्थ इज वे मोर इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल हुआ है लाइफ, बहुत कंपटीशन है बाहर। तो हम सब चीजों के साथ compete करने की कोशिश करते हैं एंड उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस हो जाता है। सो ये अगर ठीक रहेगा तो फिजिकली हम ठीक रहेंगे एंड तब जाके हम प्रॉपरली काम कर पाएंगे। ये मुझे लगता है क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू इट, तो मुझे पता है कि हाउ डिफिकल्ट एंड हाउ पैथेटिक इट इज टू गो क्रेजी फ्रॉम हियर। तो मेरे लिए वही मेन है, अगर मैं यहाँ से ठीक हूँ तो मैं काम कर पाऊंगी एंड मेरा पीस मुझे पता है कहाँ पे है। हर किसी का अलग अलग होता है, हर किसी का अलग अलग नेचर होता है, लाइफ को देखने का अलग नजरिया अलग अलग होता होता है। है। So yeah, so people should do what they like. That's what I would say. That's going to just help them to grow and be happy and pure. Yeah, मुझे लगता है इसीलिए आपने like it. क्या बोलते हैं कि चंद्र का वो पहना हुआ है, मन को शांत करने के लिए। अच्छा ये एक्चुअली हाँ, बीच में मुझे बहुत एंजाइटी इश्यूज हुए थे रिसेंटली, तो ये मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया हुआ है कि कीप तो दिस, इट विल हाँ, हेल्प यू टू। हाँ। और आप टेंशन भी तो ज़्यादा है। करते हैं, आपके देखो बाल भी थोड़ा सा सफ़ेद होना शुरू हो गए। अब कलर मत करना, अरे मैंने बहुत। कलर ज़्यादा मत करना, अगर करना है तो करो, बट अगर आपको नहीं करना है तो मैं बोल रहा हूँ इसलिए करना मत शुरू कर देना। बट हाँ, अरे दिख रहे नहीं, हैं। ये तो एक्चुअली कुछ भी नहीं है, मैंने अभी रिसेंटली एक्चुअली कलर किए हैं। अच्छा। आप अगर मेरे वीडियोस देखोगे ना पहले के, तो मुझे आई आई हैव लॉट्स ऑफ वाइट हेयर्स। और मतलब इससे पता इसका चलता है एक कि रीजन बहुत ऑफ कोर्स स्ट्रेस आपको हुआ होगा। बहुत बहुत अब मैं समझ पा बहुत रहा हूँ कि भाई लाइक रियल में था कुछ, डिप्रेशन था, रियल हाँ बहुत। डिप्रेशन, या या तो या स्ट्रेस, जो भी बहुत। आप बोलो। हाँ जी था, बहुत था, वो भी है। तो ये तो करना जरूरी हो गया मुझे, क्योंकि अभी मेरे फैमिली में कुछ फंक्शंस वगैरह आ रहे हाँ, हैं जाना हो तो एंड करना ही माय पड़ेगा हस्बैंड। बस। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो मुझे नेचुरल रहना बहुत पसंद है। मैंने किया नहीं था बहुत टाइम से, मैंने बोला क्या क्या फर्क पड़ता है, वाइट हेयर है नेचुरल है, तो क्या फर्क पड़ता है, बट मैंने बोला कि चलो कर लेती हूँ, तो कर दिया था। अभी अभी वापस दिखने लगे थोड़े से। हाँ, अरे नहीं। नहीं नहीं अरे, उसको तो भूल ही नहीं पाती हूँ मैं। कोई कुछ हो ना हो, उस पे एक आध स्टोरी तो डल ही जाती है मेरे से, लाइक वो तो नहीं छूटता। तो वो तो और है ही।